आज मैं आपको एक ऐसे ईमानदार चोर की कहानी बताने जा रहा हूं जो चोरी भी बड़ी ईमानदारी के साथ करता है और एक साहूकार के पास वो बड़ी ईमानदारी दिखाता है। चोरी करने के बावजूद फिर भी वो साहूकार उसे उस खजाने का मालिक बना देता है। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ? आखिरकार चोर को खजाने का मालिक कैसे बना दिया जाता है? अगर आप भी पूरी घटना के बारे में सुनोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हो कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं ये राजस्थान की है और आज से करीब 70 साल पुरानी कहानी है। दोस्तों, वहां पर एक लड़का था जिसका नाम राकेश होता है। उम्र लगभग उसकी 24 से 25 साल होती है। हट्टा खट्टा होता है, बहुत ही लंबा चौड़ा शरीर उसका होता है। वो घर पर ऐसे ही कामकाज नहीं किया करता। जो उसके पिताजी होते हैं वो उससे कहते हैं कि बेटा कुछ कामकाज कर लिया कर, तू जो काम कर रहा है वो बहुत गलत है। तू चोरी करके आता है, किसी को लूट के आता है, लेकिन तू ये बहुत गलत काम कर रहा है। बुढ़ापे में तुझे पछताना पड़ेगा और तेरा कोई भी सहारा नहीं होगा, तुझे जेल हो जाएगी। लेकिन यहां पर वो लड़का मानता ही नहीं। एक दिन का वाक्य होता है जब उस लड़के के पिताजी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं। उस लड़के को अपने पास बिठाते हैं, उससे कहते हैं कि बेटा मैं आज आपसे कुछ मांगूं तो क्या मुझे वो मिल सकता है? तो बेटा कहने लगता है कि पिताजी आज तक आपने मेरे से मांगा ही क्या है, आप जो भी मांगोगे मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा आप पूरे दिन कुछ भी करो लेकिन शाम को एक बार अपने ताऊजी के पास जरूर बैठा करो, उनसे जो शिक्षा मिलती है, जो वो कहते हैं वो सारी बात माना करो। वो पिताजी अपनी अंतिम सांसें छोड़ देते हैं और बेटे का रो रो कर बुरा हाल होता है। बेटा उनकी अंतिम क्रियाक्रम कर देता है और उसके बाद पिताजी की कहने अनुसार हर रोज अपने ताऊजी के पास पहुंचता है। ताऊजी भी उससे यही कहते हैं कि बेटा जो तू चोरी का धंधा कर रहा है इसको छोड़ दे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस पर वो लड़का कहने लगता है कि ताऊजी ये तो मैं अपने पिताजी के कहने से भी नहीं छोड़ पाया, इसको छोड़कर आप जो भी कहोगे मैं सब कुछ बात मानने के लिए तैयार हूं। फिर जो ताऊजी हैं वो कहने लगते हैं कि कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है, हकीकत सबको बतानी है। कभी भी किसी भी काम को करो लेकिन सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ करो, झूठ कभी भी नहीं बोलना है। जो ताऊजी का उद्देश्य होता है उसको सही रास्ते पर लाने का होता है। वो कहता है कि ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फिर एक दिन का वाकया होता है जब वो चोर रात को चोरी करने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसे 4 लोग मिल जाते हैं। और 4 लोग होते कौन हैं? वो 4 लोग एक साहूकार के पहरेदार होते हैं। उन चारों लोगों से वो यही कहता है कि मैं आज साहूकार के घर में चोरी करने जा रहा हूं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता था। उसने कहा कि आप कितना चोरी करके लेकर आओगे? उसने कहा कि मैं तो वहां से 2 बैग चुराने वाला हूं। फिर इन्होंने कहा कि यार हम भी 4 लोग हैं, आप वहां से 6 बैग चुरा लाना और यहां से आप चुपचाप चले जाना, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। यहाँ पर वो चुपचाप अंदर घुस जाता है और चोरी करने लगता है और कहने अनुसार 6 बैग चुरा कर ले आता है। लेकिन बैगों को लाकर उनमें से 4 बैग उन पहरियों को दे देता है और 2 बैग अपने पास लेकर रास्ते में चलने लगता है। फिर रास्ते में उसे एक व्यक्ति, वृद्ध जो कि बहुत ही बूढ़ा दिखाई देता, वो मिल जाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति उससे कहने लगता है कि तुम क्या लेकर जा रहे हो? तो वो लड़का कहने लगता है कि मैं यहाँ पर साहूकार के घर में चोरी करके आया हूँ और मैं यहाँ से 2 बैग चुरा कर लेकर जा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं भी बूढ़ा व्यक्ति हूँ, क्या एक बैग मुझे भी मिलेगा? उसने कहा ठीक है आप भी एक बैग ले लीजिए। उसमें से एक बैग उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया जाता है। उसके बाद जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो अपने घर चला जाता है, चोर अपने घर चला जाता है। अगले ही दिन जैसे ही सुबह होती है, जो प्रहरी होते हैं वो एकदम से शोर मचाने लगते हैं कि जो हमारा साहूकार है उसके खजाने में चोरी हो गई है। उसके बाद जब लोगों को वहां पर पता चलता है तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जो साहूकार होता है वो भी वहां पर इकट्ठा हो जाता है और प्रहरियों को भी बुलाया जाता है और फिर जांच की जाती है। जांच में पता चलता है कि वो चोर यहां से चोरी कर कर लेकर गया है। फिर उस चोर को बुलाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुमने यहाँ से कितने बैग चुराए? वो कहता है कि साहब मैंने यहाँ से 6 बैग चुराए थे, लेकिन यहाँ से 2 बैग तो मैं अपने साथ लेकर गया था, उसमें से 1 बैग मैंने बुजुर्ग आदमी को दे दिया था और बाकी 4 बैग यहीं के लोगों को दे दिए। अब
जो लोग थे वो कुसमसाने लगते हैं, एक दूसरे से अपने को आगे पीछे करने लगते हैं। फिर वो साहूकार कहता है कि वो बैग किसके पास है, वो बैग वापस ला कर दे दो, लेकिन कोई भी हाँ नहीं भरता। सबको ऐसा लगता है कि अगर हमने हाँ भरी तो हमें चोर ठहरा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब वो चोर सामने होता है, वो उन व्यक्तियों को सामने देखता है तो कहता है कि इन्हीं चारों को मैंने वो 4 बैग दिए हैं। उसके बाद उन चारों से वो 4 बैग बरामद करा लिए जाते हैं, उन चारों को पकड़ लिया जाता है और इधर जो चोर होता है उससे कहा जाता है कि आप 2 बैग ले गए थे, लेकिन आप तो कह रहे हो कि घर तो मैं एक ही बैग लेकर गया हूं, एक बैग कहाँ है? फिर वो कहता है कि एक बैग मैंने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को दे दिया था, वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे नहीं पता कौन है। फिर वो साहूकार कहने लगता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति मैं ही हूं, मैंने ही तुमसे वो बैग लिया था और मुझे पता है कि तुम चोर हो और चोरी करते हो, लेकिन चोरी भी इतनी ईमानदारी के साथ करते हो। मेरे यहाँ पर जो प्रहरी हैं वो यहाँ पर पहरेदार का काम करते हैं, उसके लिए मेरे से पगार पाते हैं, लेकिन मेरे साथ ही ये लोग छल करते हैं। मैं ऐसे लोगों को कतई भी यहाँ पर नहीं रखना चाहता। उसके उन सब को यहाँ से निकाल दिया जाता है और उस लड़के को, जो चोर होता है, जो इस खजाने से चोरी कर लेकर गया था, उसी को इस खजाने का रक्षक बना देता है और कहता है कि आज से तुम यहाँ पर नौकरी करोगे और ये चोरी छोड़ दोगे। तो वो लड़का भी तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है साहब, मैं यहाँ पर ही आपकी नौकरी करूंगा। ताऊ की इसी बात की वजह से ये चोर होते हुए भी एक खजाने का मालिक बनकर बैठ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको शिक्षा भी मिलेगी, हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी भी अपने मन को डगमगाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करके जाइए और दोस्तों को भी इसी तरह की शिक्षा जरूर देकर जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।